स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और कहानी के साथ। मैं हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर और आज की कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है। इस कहानी के मुख्य पात्र में है रैना। रैना खूबसूरती और नजाकत की दूसरी प्रतिमूर्ति थी। रैना दिल्ली में रहती थी और बचपन में रैना के पिता का तबादला दिल्ली में हो गया था। तब से रैना यहीं रह रही थी। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद रैना ने अपने इंटरेस्ट को आगे ले जाने का सोचा। उसे साज सज्जा या यूं कहें श्रृंगार का काफी शौक था। उसने अपने पैशन को फॉलो किया और बड़ी मेहनत से अपना एक बुटीक एस्टेब्लिश भी किया। काम करने में भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लड़की होने के नाते उसके पिता को और या कहें उनके घर वालों को उसकी शादी की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। सो पिता ने योग्य लड़के की तलाश शुरू कर दी। रैना के पिता को दिल्ली में ही रहते एक लंबा अरसा हो गया था। शर्मा जी उनके करीबी दोस्तों में से एक थे। शर्मा जी मूल रूप से तो हरियाणा के थे। उनका बेटा राहुल जो कि दिल्ली में ही एक जानी मानी टेक कंपनी में काम करता था। शर्मा जी को राहुल शुरुआत से ही पसंद थे। सो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उनको थमाने का सोचा। इसके बाद राहुल और रैना चोरी छुपे कई बार मुलाकात करने लगे। ये दोनों बहुत कम टाइम में एक दूसरे को चाहने लगे। दिन बीतते गए और दोनों के प्यार को भी रंग चढ़ गया। रैना की दोस्त भी थी वैशाली, सबसे करीबी वही थी। वह उसे हर बात बताती थी। इसी से उसने उसे राहुल के बारे में भी बताया था। राहुल उसे एक बहुत अच्छे लड़के की भांति उसे बताती है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और अब हम दोनों ने आगे जाने का फैसला कर लिया है। हम दोनों एक बंधन में बंधने को तैयार हैं। इतना सब कहने के बाद उसने राहुल का फोटो मांगना चाहा। वैशाली ने फोटो देखा, लेकिन अचानक वैशाली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसी लड़के ने उसकी बहन को लाइफ को बर्बाद कर दिया था। उसने भी उसे प्यार का झांसा देकर उसका प्रयोग किया था, फिर केले की छिलके की तरह अपनी लाइफ से दूर फेंक दिया। रैना ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। उसे एक पल भी इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वह घर जाती है और इस सारी घटना का जिक्र अपने पापा के आगे करती है और कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे इस झूठी मक्कार आदमी के साथ नहीं रहना। ये सुनकर पापा ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोले, बेटी तुम होश में भी हो, वो मेरे सबसे करीबी और जिगरी यार का लड़का है। शर्मा जी कितने ठीक और दिलदार आदमी हैं। उनका परिवार भी कभी ऐसा नहीं है और मैं शर्मा जी को अपनी जुबान दे चुका हूँ। अब अगले महीने तुम्हारी शादी राहुल से होगी। ये सब सुनकर रैना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। इस बीच राहुल से रैना ने मिलना जुलना बंद कर दिया था और अब शादी को होने में केवल एक दिन बचा था। रैना अपने भाई मम्मी पापा को एक बार फिर समझाती है कि मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी। इसी बीच भैया का हाथ भी अपनी बहन पर उठ जाता है और बोला, अब तुम हमें बताओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। अब कुछ करने और कहने को कुछ नहीं रहा था। रैना किसी मुर्दे की भांति सारे काम की जा रही थी, क्योंकि अब वह कुछ नहीं कर पाएगी। अब सवाल जो इज्जत पर था। शादी हो जाती है और ससुराल में पहला दिन। इसके बाद बहुत प्यार व्यार का छूटा वहां पर एक तांडव चलता है, जिसमें रैना को ये दिखाया जाता है कि उसके ससुराल वाले उससे काफी प्रेम करते हैं। आज रैना का पहला दिन है और उसे सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। उसे घर में उसकी ननद, सास, ससुर और शर्मा जी उसके ससुर भी थे। सब उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो सारा प्रेम उसी पर उड़ेल दिया हो, लेकिन ये सब ढोंग था। महीने भर के बाद ही उन लोगों के असली चेहरे सामने आने लगे। अब सभी उसे प्रताड़ित करने लगे। उसकी ससुर ने शादी के वक्त ये कहकर 1 रुपए भी नहीं लिया था कि वे उनकी दोस्त की बेटी हैं, लेकिन अब हर कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मिसयूज करने लगा। राहुल बार बार एक महंगी कार की मांग कर रहा था। ननद और सास ने रैना के सारे गहने भी जब्त कर लिए। अब रैना बड़ी परेशान रहने लगी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। ये सब
यूं ही बदस्तूर चलता रहा। इसी बीच रैना के एक लड़की भी हो जाती है। 1 साल बीत जाता है, जो मानो उन सब के लिए एक बोझ थी। अब उसे और तंग किया जाने लगा। रैना इन सब से परेशान होकर एक दिन बिना बताए अपने घर आ जाती है। उसे यूं एकाक घर पर देखकर सब भौचक्के हो जाते हैं। उसके घर वाले उसको यूं घर कहानी का कारण पूछते हैं। वह सारा किस्सा रोते रोते बताती है। ये सब सुनकर हैरान थे, लेकिन कोई भी बेटी को साथ देने को तैयार नहीं था। पापा ने उसे कहा कि बेटी, मेरी इज्जत का सवाल है, अब तो तुम उसी घर का हिस्सा हो, तुम वापस चली जाओ। पापा के शब्द सुनकर बेटी की उम्मीदों का अंत हो गया था। वह बिना कुछ कहे दबे पांव अपने पति के घर लूटने की तैयारी में थी। इसी बीच उसके भाई ने उसे रोक लिया और बोले कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब हमारे साथ यहीं रहोगे। अब रैना वहीं रहने लगी। 2 महीने बीतने को थे और राहुल वहां भी आ गया और फिर उन सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। रैना को मेरे साथ घर वापस भेज दो, अब सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ये सब सुनकर सब मान गए और रैना खुशी खुशी वहां से चली गई। वह उसे घर ले गया और अभी बस कुछ दिन बीते ही थे कि राहुल और उसकी सास ने उसे मारना भी शुरू कर दिया और इसी बीच उसका फोन भी छीन लिया। अब मानो रैना ने यह तय कर लिया था कि अब वह किसी को भी कुछ बताए बिना सब कुछ अकेले सहेगी। उन्होंने जहर के घूंट पीने शुरू कर दिए। दिन बीतते गए और हर रोज की मार पिटाई ताने सुनकर रैना मानसिक रूप से काफी टूट चुकी थी। वह बुरी तरीके से हार मान चुकी थी। उसने सब कुछ अपने आप से करने का फैसला लिया। वही दिन पत्र लिखती है और उस पत्र को डाक के जरिए भेजती है। क्या लिखा उस पत्र में, आइए जानते हैं। वह पत्र कुछ समय बाद उनके पिता को मिलता है। उनके पिता उस पत्र को पढ़ते हैं। पापा, सॉरी, अब मैं और नहीं, मैं आपकी इज्जत को और नहीं उछाल सकती। कभी मुझ में ही है, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मुझसे ही दुखी है। मैं आपकी और सताना नहीं चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस समस्या को जड़ से खत्म कर रही हूं। मैंने लाइफ से हार मान ली है। मैंने अपनी सांसों को रोकने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी आगे जाकर किसी पर बोझ बने। हम दोनों जा रहे हैं। एक बात और पापा, अगर आपका गुस्सा शांत हो गया है तो एक बार मुझे अपने हाथों से अपना आशीर्वाद जरूर से भेजना। ये सुनकर रैना के पिता की आंखों में मानो पानी का सैलाब आ गया था, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा था। रैना और रैना के बेटे अब इस दुनिया में नहीं थे। कहानी का अंत बहुत दुखद है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं एक और कहानी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।